हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है हमेशा की तरह अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र है और मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ब्रिटिश इंस्टीट्यूट करेरा में, जहां पर हम सीखते हैं अंग्रेजी, वो भी आसान तरीके से। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं टेंस शुरू करने वाले हैं बच्चों। और इन टेंसेस में सबसे पहले हमको सीखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों, कुल मिला के 12 टेंस होते हैं। 4 टेंस प्रेजेंट के हुए, 4 पास्ट के और 4 हुए फ्यूचर के। शुरुआत करते हैं आज हम लोग प्रेजेंट के इंडेफिनिट से। तो आइए बिना देर करे हम शुरू करते हैं। उम्मीद है आपको आज का जो लेसन होगा, जो वीडियो होगा, बहुत पसंद आने वाला है। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि यहाँ पर ऐसे सेंटेंस होंगे जहाँ आदतन काम किए जा रहे होंगे, हैबिचुअल एक्शन। पहचान करेंगे ऐसे सेंटेंस जिनके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं। अगर है तो बस वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। जैसे मैं पतंग उड़ाता हूँ, बच्चे आइसक्रीम खाते हैं, मास्टर जी पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। कुछ लोग शोर पर कुछ लोग बाजार जाते हैं, कुछ लोग सब्जी खरीदते हैं, कुछ मंदिर जाते हैं। तो ये सारे के सारे सेंटेंस इसी टेंस के हैं। यहाँ मैंने एस या ईएस भी लिखा है, यहाँ डू डस के बारे में भी लिखा है। हम जब इनको सीखेंगे तो हम इसे और इसे यानी दोनों पॉइंट के बारे में भी चर्चा करेंगे। और एक बात तो बता दूं, ये हमारे एक्शन सेंटेंस हैं, यानी कि यहाँ पर हर सेंटेंस में अब वर्ब आना शुरू। इससे पहले हमने 3 वीडियोस बनाए जिनमें आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के बारे में बताया और वो नॉन एक्शन सेंटेंस थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य, जिनमें वो बात होगी जहां हाँ महसूस होगा आपको, यस ये होता है। तो उससे पहले हम एक नज़र डालते हैं इसके फॉर्मूले पर। इसका फॉर्मूला होगा, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, जिस सेंटेंस का स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर को जानना हम सबके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। उसके बाद अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब जो आएगी उसके साथ एस या ईएस इसमें जोड़ा जाता है। जैसे कि गो है तो गोज, प्ले है तो प्लेज, ईट है तो ईट्स। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो मेन वर्ब ही आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जहां एस या एस नहीं जोड़ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ईटीसी। और ईटीसी में मोस्टली क्या होता है कि समय और स्थान। ये मैंने सिंगुलर और प्लूरल लिखा है। जो लोगों को नहीं पता उनको बता देता हूँ कि सिंगुलर में ही, शी, इट या फिर कोई नेम, राम, श्याम, गोपाल, ये है तो सिंगुलर माना जाता है। और आई, वी, दे, यू जो ये वर्ड हैं, या इनसे भी अलग टाइप के वर्ड आ सकते हैं, जैसे बच्चे, लोग, कुछ बच्चे, लड़के, लड़कियां, ये सारे के सारे प्लूरल वर्ड्स होते हैं और वो प्लूरल कैटेगरी में रहेंगे। तो अब हम सीखेंगे सेंटेंस बनाना कैसे है। मैंने यहाँ पर 4 एग्जाम्पल करके रखे हैं और हम इनको जब करेंगे तो निश्चित है कि ये सारी बातें जो अभी हमने की हैं वो सब सीखने को आ जाएंगी, सब समझ में आ जाएगा। शुरू करते हैं। सोहन गांव जाता है। सोहन गांव जाता है, सोहन की आदत है गांव जाने की। तो सोहन, सबसे पहले सोहन सिंगुलर है तो मेन वर्ब में गो में एस या ईएस जोड़ दिया गया। सोहन गोज टू कहाँ जाना ये पता है तो टू लगाना नेचुरल है। सोहन गोज टू विलेज। सोहन गोज टू विलेज, सोहन गांव जाता है। मीना पानी भरती है। मीना भी सिंगुलर है तो सिंगुलर मीना। फिल माना होता है भरना, फिल में एस लगा दिया। मीना फिल्स द वाटर। मीना पानी भरती है। अभी आपने देखा होगा यहाँ पर ईएस आया और यहाँ पर एस आया। अभी हम आपको एस या ईएस के बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। हम मध्य प्रदेश में रहते हैं। हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, ये भी हमारी आदत है। वी लिव। अब यहाँ एस और ईएस नहीं आना है क्योंकि वी जो है ना हमारा किस कैटेगरी से, प्लूरल, और प्लूरल होने पर मेन वर्ब में एस या ईएस नहीं आता। तो बनेगा वी लिव इन मध्य प्रदेश। इन मतलब मैं, मध्य प्रदेश में। अगला एग्जाम्पल होता है बच्चे प्रतिदिन फुटबॉल खेलते हैं। अब इसको बनाएंगे तो चिल्ड्रन प्ले। चिल्ड्रन प्लूरल वर्ड है, प्ले में एस नहीं आएगा तो बनेगा चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल। और प्रतिदिन का मतलब एवरीडे। चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल एवरीडे। आइए मैं बता दूं एस और ईएस का कंसेप्ट। सबसे पहले तो ये जान लीजिए एस लगाना है
हर वर्ब में एस लगाना है। ईएस क्यों लगाना है, बस ये जान लेते हैं। ईएस के लिए हमें इन चीज़ों का ध्यान देना है कि ऐसी वर्ब जिसके लास्ट में एस एच, सी एच, ओ, एक्स या फिर एस, अगर ये लेटर्स हमारे वर्ब के लास्ट में हैं तो वहाँ पर आप ईएस लगाइए, अदरवाइज आपको एस ही लगाना है। हो सकता है एक दो वर्ड आगे पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन इनसे आप जहाँ तक है ज़्यादा से ज़्यादा ठीक कर ले जाओगे। तो ये थे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस और मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको समझने में कोई डाउट होता है तो कमेंट में आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा उसका आपको सॉल्यूशन दूँ। आइए अब हम सीखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा और चलिए 1 मिनट के अंदर हम शुरू करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। हमने यहाँ हेडिंग डाल दी है निगेटिव, निगेटिव यानी कि नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस। अभी हमने 4 सेंटेंस सीखे थे, अब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा हमें स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है कि यहाँ सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट आना है, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पर डू नॉट आएगा। नॉट कभी अकेला नहीं आता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आता है। इसके बाद जो भी मेन वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब यहाँ पर एस या ईएस की सारी बातें खत्म हुई। इसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट एंड प्लस ईटीसी। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर है। अब हम क्या करेंगे, 2 एग्जाम्पल से जरा ये भी सीख लें कि नेगेटिव सेंटेंस बनता कैसे है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि वह कोचिंग नहीं जाता है, वह कोचिंग नहीं जाता, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस। इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, सबसे पहले आएगा ही, सिंगुलर होता है, डज नॉट लगेगा, ही डज नॉट, और काम क्या है इसमें, कोचिंग जाना, और कोचिंग जाना होता है गो टू कोचिंग, सीधा सीधा, ही डज नॉट गो टू कोचिंग। इसके हम दूसरे वर्ब भी ले सकते हैं, वह कोचिंग नहीं जाता है, इसके अलावा लिख सकते हैं वह गांव नहीं जाता है, तो ही डज नॉट गो टू विलेज। वह खाना नहीं बनाता है, ही डज नॉट कुक फूड। वह क्रिकेट नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। वह पानी नहीं भरती है, फीमेल अगर है तो शी कर दिया, शी डज नॉट फिल द वाटर। वह पतंग नहीं उड़ाती है, शी डज नॉट फ्लाई काइट। इस तरीके से हमारा वर्ब बदल दी जाएगी, स्ट्रक्चर एक सा रहेगा। स्ट्रक्चर यानी कंसेप्ट अगर समझ लिया, ये मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो ले लिया हमने एग्जाम्पल किसके लिए, जिसका सब्जेक्ट है सिंगुलर। एक एग्जाम्पल जिसमें सब्जेक्ट होगा प्लूरल, सेंटेंस दे दिया हमने कहा कि कुछ लोग रोज नहीं नहाते हैं। ये रहा नेगेटिव का एक और एग्जाम्पल, जहां सब्जेक्ट हमारा है पीपल, यानी सम पीपल, यानी कुछ लोग। अब यहां पर जो सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, तो क्या लिखेंगे हम, सम पीपल। अभी हमने लगाया था डज नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर था। अब है प्लूरल, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, डू नॉट। सम पीपल डू नॉट। अब काम क्या था, नहाने का। नहाना होता है टेक बाथ, टेक बाथ। सम पीपल डू नॉट टेक बाथ। कुछ लोग नहीं नहाते हैं, लेकिन रोज, रोज को बोलते हैं इंग्लिश में डेली। देखिए सिंपल है। अब सम पीपल डू नॉट टेक बाथ डेली, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब इसके अलावा कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल हो। हमने कहा लड़के समय पर कोचिंग नहीं जाते हैं, तो कह दिया बॉयज डू नॉट गो टू कोचिंग ऑन टाइम। हमने कह दिया कि कुत्ते दिन में नहीं सोते हैं, हमने कैसे बनाएगा, कैसे बनेगा ये, डॉग्स डू नॉट स्लीप इन द डे। फिर हमने कह दिया कि बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं, तो सेंटेंस बनेगा चिल्ड्रन
सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, चिल्ड्रन डू नॉट, झूठ बोलना होता है टेल अ लाई, तो बनेगा चिल्ड्रन डू नॉट टेल अ लाई। इस प्रकार से हमने क्या सीख लिए, नेगेटिव सेंटेंस। आइए अब मैं आपको थोड़ा और आगे लेके चलता हूं जहां पर हम सीखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हमें करना क्या होता है, सेंटेंस तो वही है इंटेरो, INTERROGATIVE, कुछ इस तरीके की स्पेलिंग हो जाएगी। मैं इसको फिर से मिटा देता हूं, इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव कहीं मत बोलना, इंट्रोगेटिव रॉन्ग हो जाएगा, इंटेरोगेटिव, और यहां रहेगा सेंटेंस। इसको बनाते हुए जब इंटरोगेटिव सेंटेंस करेंगे तो इसका फॉर्मूला भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब हमको करना क्या है, थोड़ा फॉर्मूले को चेंज करने के लिए हमको इसमें हेल्पिंग वर्ब जो डू या डज बाद में आता है, हमें उसको पहले रखना पड़ेगा, इसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट। फॉर्मूला यही है, और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। ये जो फॉर्मूला है ये ऐसे सेंटेंस के लिए है जिनका जवाब हाँ या ना में होता है। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें उत्तर में हाँ या ना होता है और क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है, यानी कि WH फैमिली से जो व्हाट शब्द है वो सबसे पहले, यानी क्या शब्द पहले आता है, व्हाट लिखना नहीं है, बस हमें करना क्या है कि डू या डज का प्रयोग सबसे पहले कर देना है। उदाहरण से समझते हैं। सेंटेंस है, क्या आप कॉफी पीते हैं। सेंटेंस आया, क्या आप कॉफी पीते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये मार्क लगाना मत भूलिए, जरूरी है। क्या आप कॉफी पीते हैं। सेंटेंस को बनाने के लिए मैंने बताया क्या शब्द आगे आया, हमें इसकी इंग्लिश नहीं लिखना, हमें तो इस सब्जेक्ट के बेस पर डज या डू लगाना। अब यू है, यू मतलब आप, यू होता है प्लूरल कैटेगरी, अब प्लूरल में चलता है डू, तो हम लिख देंगे यहाँ पर डू, सब्जेक्ट आएगा यू, डू हो गया, सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट और ईटीसी, इनमें से क्या करना है हम देखते हैं क्या रह गया, कॉफी पीना, यानी कि कॉफी पीना होता है टेक कॉफी। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन गया क्वेश्चन मार्क के साथ, डू यू टेक कॉफी। कुछ कठिन है, वेरी सिंपल। अगर हमें कहना है कि क्या वह चाय पीता है, क्या वह चाय पीता है, सेम टू सेम सेंटेंस है, एक दो शब्द बदले हुए हैं, बहुत आसानी से आपके समझ में जाएगा। अब मैंने सब्जेक्ट सिंगुलर ले लिया तो डू की जगह आएगा अब डस, और क्योंकि सब्जेक्ट है यहाँ पर ही, अभी डू यू था अब हो गया डज ही। अभी कॉफी पीना था अब आएगा चाय पीना, कॉफी पीना होता है टेक टी, लेकिन सॉरी कॉफी पीना होता है टेक कॉफी, लेकिन चाय पीना हो जाएगा टेक टी एंड क्वेश्चन मार्क। देखिए यहां पर आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, कंसेप्ट वही रहेगा, सिर्फ एक्शन बदलेगा, यानी वर्ब बदलेगी। जैसे मान के चलो मैं आपको एक दो सेंटेंस और करा के दिखाता हूं। इसमें लिखा था क्या आप कॉफी पीते हैं, हमने कह दिया क्या आप गांव जाते हैं, सेंटेंस बनेगा डू यू गो टू विलेज। क्या आप मंदिर जाते हैं, डू यू गो टू टेम्पल। क्या आप कॉलेज जाते हैं, डू यू गो टू कॉलेज। या गो के अलावा बहुत सारे एक्शन आप ले सकते हो, जैसे मान लीजिए प्ले हुआ, हमने कहा क्या आप फुटबॉल खेलते हो, हम बोलेंगे डू यू प्ले फुटबॉल। क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट। ऐसे ही डज के साथ हो जाएगा, क्या वह चाय पीता है, डज ही टेक टी। हमने कहा क्या वह फूल तोड़ता है, तो बनेगा डज ही प्लक फ्लावर। क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। क्या वह अंग्रेजी सीखता है, डज ही लर्न इंग्लिश। क्या वह ब्रिटिश इंस्टीट्यूट जाता है, तो बनेगा डज ही गो टू ब्रिटिश इंस्टीट्यूट। इन एग्जाम्पल से मेरे हिसाब मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे। अब हम क्या करें, इसको थोड़ा और आगे चलते हैं और डबल इंटरोगेटिव सीखते हैं, ताकि ये आपका एक कंप्लीट पैकेज हो जाए। ये सिंगल इंटरोगेटिव था, इसे हम लोग सिंगल की कैटेगरी में रखते हैं।
और अगर डबल की बात करें तो उसमें डबल जैसा कुछ नहीं होता है, उसमें सिर्फ क्वेश्चन वर्ड आता है, WH फैमिली का वर्ड आता है, उसका हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। आइए उसके लिए भी हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखें। सेंटेंस नए होंगे और फॉर्मूला ऑलमोस्ट यही रहना है, सिर्फ हमें करना क्या पड़ता है कि स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल कैसे करना है, मैं आपको सबसे पहले एक सेंटेंस बता देता हूं कि यहां सेंटेंस कुछ ऐसा होगा कि हमने कहा कि चिड़ियां क्यों चहकती हैं। देखिए चिड़ियां चहकती हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस है। मैंने कहा चिड़ियां क्यों चहकती हैं, यहां जो क्वेश्चन वर्ड है वो आया बीच में। इंटरोगेटिव है, बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसा अभी सिंगल बनता था, वैसे ही डबल बनेगा, यानी कि डू या डज का प्रयोग सबसे पहले होगा। और चिड़ियां चूंकि प्लूरल है तो हमें यहां पर डू लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, बर्ड्स, डू बर्ड्स। और चहकना होता है चर्प, CHIRP, और हमारा बन गया। लेकिन यहां पर अभी एक वर्ड बाकी है, हमें इस वर्ड को सबसे पहले आगे लाना है। वाई डू बर्ड्स चिर्प, वाई डू बर्ड्स चिर्प, ये इस तरीके का सेंटेंस बनना है। एक बात क्लियर हो रही होगी कि जब भी कभी क्वेश्चन वर्ड शुरू में आता है हम उसकी इंग्लिश नहीं लिखते, लेकिन अगर वर्ड बीच में आता है तो हम सबसे पहले उसी की इंग्लिश लिखते हैं। और दूसरा बात यह है कि जब सेंटेंस शुरू होगा तो हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा। दो रूल अगर याद रख लिए तो ये मान लीजिए तो ये टेंस कभी आपके दिमाग से नहीं जाएगा। और ये प्रैक्टिस ये सिर्फ इसी टेंस के लिए नहीं, आगे टेंस के लिए भी है। एक एग्जांपल और करते हैं। हमने कहा कि वह सुबह कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, वह सुबह कहाँ जाता है। तो ये भी इंटरोगेटिव वर्ड, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये भी डू या डज से बनेगा। Does he go in the morning? लेकिन ये जो वर्ड है बीच में आया क्वेश्चन वर्ड, हमें इसको सबसे पहले लिखना पड़ेगा। तो बनेगा Where does he go in the morning? वह सुबह कहाँ जाता है। तो आपने देखा यहां सब्जेक्ट था प्लूरल, सो आया डू। यहां सब्जेक्ट है सिंगुलर, सो आया यहां पर डज। डू और डज का आपने एक एक एग्जाम्पल देख लिया। और इनको हम लोग डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। डबल जैसा हालांकि कुछ नहीं होता है। आपको तो इतनी बात समझना है कि सेंटेंस अगर इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। यहां पर है डू, यहां पर है डज, डू और डज। अब अंतर सिर्फ इतना होता है कि जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में हो, और शुरू में होता है हमेशा क्या, शुरू में होता है, हमें उसकी इंग्लिश नहीं लिखना है। हमें सिर्फ इसका याद रखना है कि अगर वर्ड बीच में है तो उसकी स्पेलिंग, उसकी मीनिंग सबसे पहले लिखनी है। और सेंटेंस इंटरोगेटिव के समान ही बनेगा, डबल इंटरोगेटिव जैसा कुछ नहीं। तो मैंने कोशिश की है आपको इसके लगभग ऐसे कंसेप्ट बता दिए हैं जो बेसिकली हम सीखते हैं। और मेरे हिसाब से अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, बट आप याद रखिए इन सारे कंसेप्ट को सीखने के लिए एक बार वीडियो बार बार देख सकते हो, एक बार दोबारा देख सकते हो, ताकि आपको ये चीज़ें याद रह जाएं। अगला वीडियो और बनेगा, उसमें हम इसी टेंस से रिलेटेड कुछ ऐसे सेंटेंस भी सीखेंगे जो सीखना ज़रूरी है और आमतौर पर हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया हुआ। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको अच्छा लगे तो आपको पता ही है क्या करना है, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कोचिंग नहीं जा पाते हैं, वो भी घर बैठकर इसको सीख लेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम, सी यू सून।